पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में की रैली को संबोधित। मंच पर शुभेंदु अधिकारी के पिता रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में भी करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के पहनावे को लेकर दिया था बयान। महिला नेताओं ने कसा तंग, कहा सीएम साहब सोच बदलो देश बदलेगा। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास हुई बमबारी। कैलाश विजयवर्गीय बोले हिंसा की राजनीति का पर्याय है टीएमसी। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। आज इस साल के सबसे ज्यादा मामले मिले। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 35,000 केस मिले। दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश के आसार। कहीं गिरेंगे ओले तो कहीं चलेगी लू। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ लोकमंच। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। इस वक्त आपको बता दें कि इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। निर्माण श्रमिकों की बेटियों की सामूहिक शादी में शामिल होंगे सीएम योगी। 3,500 जोड़ों का होगा सामूहिक विवाह। डिफेंस एक्सपो स्थल वृंदावन योजना में होगा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आपको बता दें कि निर्माण श्रमिकों की बेटियों की सामूहिक शादी में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3,500 जोड़ों का होगा सामूहिक विवाह। डिफेंस एक्सपो स्थल वृंदावन योजना में होगा इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन। और आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे और साथ ही कई बड़े नेता भी जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि निर्माण श्रमिकों की बेटियों की सामूहिक शादी में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से आसिफ बेग मेरे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, निर्माण श्रमिकों की बेटियों की सामूहिक शादी में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? जी बिलाल, बता दूं कि योगी सरकार सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करा रही है। इसी क्रम में जो श्रम विभाग की ओर से 3500 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम की तैयारी आज जो है वृंदावन डिफेंस एक्सपो मैदान में की जा रही है। और इसके लिए जो है कार्यक्रम भी चल रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री स्वाति सिंह समेत कई जो है मंत्री जो है आज विवाह कार्यक्रम पहुंचे। जहां पर जो विवाह कार्यक्रम चल रहा है वहां पर वर वधू को बधाई दिया। साथ ही साथ जो है जो परिजन भी आए थे उनसे भी मुख्यमंत्री ने आज व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की और जो जोड़े थे उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जो है उनको तोहफे भी श्रम विभाग द्वारा दिए गए हैं। और आपको बता दूं कि लखनऊ से 1032, सीतापुर से 349, लखीमपुर से 471, हरदोई से 447, उन्नाव से 291, साथ ही साथ रायबरेली से 815 और बाराबंकी से 102 जोड़े शामिल हुए हैं इसमें। जिसको लेकर जो कार्यक्रम है इसको लेकर कई दिनों से तैयारी भी चल रही थी। मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा होने के चलते वहां पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे कि कहीं से जो भीड़ जुटे उसमें कोई दिक्कत किसी को ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ जो उनके परिजन है उनको भी कोई दिक्कत नहीं ना हो। और आपको बता दें कि करीब 42,000 लोग जो है जो परिजन थे युवक और युवतियों के वो भी कार्यक्रम में शामिल हुए। और बाकायदा कार्यक्रम के साथ जो है बिल्कुल एक बड़े कार्यक्रम और इसको लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त किए गए। शुक्रिया आपका आसिफ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के पहनावे को लेकर जो बयान दिया गया था उनकी तरफ से, उस पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस बयान पर बहस छिड़ गई तो वहीं राजनीतिक प्रतिक्रिया भी लगातार
जो है सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने तीरथ सिंह रावत के बयान पर तीखा हमला बोला है। महुआ मोइत्रा के यहाँ पर अलावा प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तीरथ सिंह रावत पर निशाना साधा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने यहाँ पर ट्विटर पर लिखा कि उत्तराखंड सीएम कहते हैं कि जब नीचे देखा तो गन बूट थे और ऊपर देखा तो यहाँ पर एनजीओ चलाती हूँ और घुटने फटे दिखते हैं। सीएम साहब जब आपको देखा तो ऊपर नीचे आगे पीछे हमें सिर्फ जो है इस तरह का उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया। और आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रिया सीएम के इस बयान को लेकर महिलाओं की सामने आ रही हैं। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो है आज क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा वो आपको बता रहे हैं। 18 से 19 मार्च को वृंदावन बरसाना में होंगे कार्यक्रम में शामिल। बांके बिहारी और साथ ही राधा रानी मंदिर में करेंगे दर्शन। 19 मार्च को बाजना मोरकी मैदान में किसान महापंचायत में शामिल होंगे। अखिलेश यादव जयंत चौधरी सभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बांके बिहारी और साथ ही राधा रानी मंदिर में करेंगे दर्शन। और आपको बता दें कि यहाँ पर 19 मार्च को बाजना मोरकी मैदान में किसान महापंचायत होगी जिसमें शामिल होंगे। और इनके पूरे कार्यक्रम को लेकर जो है आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का जो है क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा वो आपको बता रहे हैं। 18-19 मार्च को वृंदावन बरसाना में होंगे कार्यक्रम में शामिल। बांके बिहारी और साथ ही राधा रानी मंदिर में करेंगे दर्शन। और 19 मार्च को बाजना मोरकी मैदान में जो है किसान जो है महापंचायत होगी और इसी महापंचायत में शामिल होंगे। अखिलेश यादव और साथ ही जयंत चौधरी सभा को संबोधित करेंगे। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से यूपी के 10 शहर दुनिया में 9वें नंबर पर आए और उन्होंने लिखा है कि आया राजधानी लखनऊ सपा सरकार के पर्यावरणीय काम रोके गए। अगर काम नहीं रोके होते तो ये दिन नहीं आता। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर जो है अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ट्वीट में सामने आया कि 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से यूपी के 10 शहर दुनिया में 9वें नंबर पर आया राजधानी लखनऊ सपा सरकार के पर्यावरणीय काम रोके गए हैं। अगर काम नहीं रोके होते तो ये दिन सामने नहीं आता। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर और साथ ही उसके आसपास हुई बमबारी की घटना पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और साथ ही बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। विजयवर्गीय ने यहां पर कहा है कि टीएमसी हिंसा की राजनीति का पर्याय है। उन्होंने कहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी गुंडे यहां पर बमबारी कर रहे हैं और साथ ही गोलियां बरसा रहे हैं। चुनाव आयोग को इस चेतावनी के रूप में लेना चाहिए, वरना हमें संदेह है कि यहां पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा। वहीं सांसद अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि हमलावर टीएमसी कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा है कि करीब 15 से 20 बम चले। बमबारी में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक बच्चा और साथ ही एक युवक, एक बुजुर्ग महिला शामिल है, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी जो है 3051 चुनावी सभाएं और साथ ही 12,000 सम्मेलन करवाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की होंगी सभाएं। जिला पंचायतों के सभी वार्डों में बीजेपी करेगी चुनावी जनसभा। हर वार्ड में किए जाएंगे 4 सम्मेलन। सांसद, विधायक, मंत्री समेत प्रदेश पदाधिकारी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें जो है इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी 3051 में चुनावी जनसभाएं करेगी और साथ ही 12,000 सम्मेलन होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की ये जनसभाएं यहां पर की जाएंगी।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से आसिफ बेग मेरे साथ होना जुड़ रहे हैं। आसिफ, बीजेपी 3051 चुनावी सभाएं और साथ ही 12,000 सम्मेलन करवाएगी। जी बिलाल, बता दूं कि जिस तरह से जो है बीजेपी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और यह तैयारी जो है आगामी विधानसभा जो चुनाव है उसमें है 2022 को लेकर, उसकी भी तैयारी इसी के जरिए तैयारी कर रही है। और यूपी का रस जीतने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने 3000 से ज्यादा चुनावी जनसभाएं और साथ ही साथ 12,000 के करीब सम्मेलन भी करवाएगी और जिला पंचायत के सभी वार्डों में भाजपा चुनावी सभा करेगी और हर वार्ड में 4 सम्मेलन किए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि चुनावी सभा और सम्मेलन में सांसद, विधायक, मंत्री समेत प्रदेश से पदाधिकारी भी शामिल होंगे। और यह जो तैयारी की जा रही है, जो रणनीति बनी है, इसको लेकर जो है जमीनी स्तर पर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी। हालांकि जो है जिस तरह से पंचायत चुनाव में बीजेपी बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है, अपने मंत्री विधायकों को उतार रही है, इसको लेकर जो है बड़ी तैयारी देखी जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दूं बिलाल की इस बीच कानून व्यवस्था को लेकर और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों ने, सपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने लगातार हमला भी बोला है। और इससे कहीं न कहीं जो है भाजपा को यह लग रहा है कि इसी पंचायत चुनाव के बहाने जो है बिल्कुल जो है पंचायत चुनाव का बहाना है, तैयारी करें और 2022 को साधने की यहाँ पर जो है ये कोशिश है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देश में कोरोना वायरस की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही है। देश में इस साल पहली बार कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में आज पहली बार कोरोना वायरस के मामले 35,000 के भी पार पहुंच चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 35,871 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 172 लोगों की मौत हुई है और इसको मिलाकर देश भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 1,14,00,000 के पार चला गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के अब तक कुल 1,14,74,605 मामले सामने आ चुके हैं। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रोजना यहां पर योजना भवन से दोपहर 1 बजे शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस। 30-31 मार्च को हो सकता है यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। और आपको बता दें 18 मार्च को राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रदेश के सभी डीएम और साथी कप्तानों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे यूपी के 75 जिलों के डीएम और साथी कप्तान। और आपको बता दें पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में मंथन होगा, विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी। ऐलान के साथ ही जारी हो सकती है पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आप बता दें कि योजना भवन से दोपहर 1 बजे शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस और 30 से 31 मार्च को हो सकता है यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। 18 मार्च को राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रदेश के सभी डीएम और साथी कप्तानों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे यूपी के 75 जिलों के डीएम और साथी कप्तान। पंचायत चुनाव की जो है यहाँ पर तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। और खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए आसिफ बेग मेरे साथ पर जुड़ गए। आसिफ, योजना भवन से दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिसमें डीएम और साथी कप्तान जुड़ेंगे। जी बिलाल, बता दूं कि आज राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है मनोज कुमार जो है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 1 बजे करीब करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के 75 जिलों के डीएम और एसपी के साथ राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक होगी। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसमें तय किया जाएगा कि जिलों में चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, कैसे सुरक्षा का इंतजाम होगा। इन सब मुद्दों पर राज्य निर्वाचन आयुक्त डीएम एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और इसको लेकर सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा पंचायत चुनाव में आपको बता दूं कि सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा को लेकर रहता है। कहीं वोटर धमकाए जाते हैं, साथ ही साथ कहीं खून खराबे की स्थिति भी पैदा होती है। इससे बचाव के लिए साथ ही साथ जो अपराधी हैं
और शराब माफिया हैं, ये अपना कारनामा न दिखा पाए, इसके लिए भी राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है एसपी और डीएम को निर्देश दे सकते हैं और उनसे राय मांग सकते हैं कि उनके क्षेत्र में, इस जिले में कितनी जो है पुलिस के जवानों की तैनाती हो, या फिर जो है जोनल मजिस्ट्रेट जो बनाए जाएंगे उनका क्या दायित्व रहेगा। साथ ही साथ जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस जो है पंचायत चुनाव को लेकर जो है काफी संजीदा दिख रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में यही एक वजह है कि क्योंकि जो है चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से कराना इस कोरोना काल में, उसी को लेकर मंथन होगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देश के अधिकांश हिस्सों में मार्च के मध्य में ही पारा चढ़ने लगा है। हालांकि मौजूदा समय में पहाड़ी इलाकों में बारिश और साथ ही बर्फबारी रुक रुक कर हो रही है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान और साथ ही जम्मू कश्मीर के ऊपर ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। इसका सीधा असर भारत के कई मैदानी राज्यों पर पड़ेगा, जिससे इन राज्यों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। IMD के अनुसार यहां पर इस पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमालयी क्षेत्रों और साथ ही उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों पर 18 मार्च को दिखेगा। और वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि इसके कारण अगले 4 दिन तक मध्य प्रदेश, विदर्भ और साथ ही छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि 2015 के आधार पर शुक्रानुक्रम आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी की गई। शासन ने जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए की आरक्षण सूची जारी। जिलों में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या तय कर दी गई है। 26 मार्च तक आरक्षण और साथ ही आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। 20 से 22 मार्च तक आरक्षण और साथ ही आवंटन की सूची जिला मुख्यालय से जारी होगी। 24 से 25 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट लखनऊ से आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 2015 के आधार पर चक्रानुक्रम आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। शासन ने जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए की आरक्षण सूची जारी। जिलों में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या तय कर दी है। 26 मार्च तक आरक्षण और साथ ही आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। 20 और साथ ही 22 मार्च तक आरक्षण और साथ ही आवंटन की सूची जिला मुख्यालय से जारी होगी। 24 से 25 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। हमीरपुर जिले में माध्यमिक शिक्षक संघ ने NPS न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान यहां पर शिक्षकों ने प्रशासनिक कार्य बंद रखी और शिक्षकों का यहां पर कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रदर्शनकारी अध्यापकों का कहना है कि 12 मार्च 2020 को न्यू पेंशन स्कीम की यहां पर क्षति के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 520 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। धनराशि पिछले 1 वर्ष से कार्यालय के वितरण अधिकारी के पास सुरक्षित है, लेकिन जिले के यहां पर NPS से भी लाभान्वित अध्यापकों के खाते में नहीं भेजी गई है। जो कर्मचारियों और शिक्षकों को पेंशन मिल रही थी वो 1 अप्रैल 5 को समाप्त कर दी गई। जो नई पेंशन स्कीम लाई गई उसको क्रियान्वित होने में 11 वर्ष लग गए। मई 2016 से वेतन से कटौती की गई अध्यापकों से। अब तक 116 महीने की कटौती अध्यापक के वेतन से की जा चुकी है, पर पैसा काट के ट्रेजरी में पड़ा है। मात्र 9 महीने का पैसा इनके प्राण खाते में इन्वेस्ट हुआ है। शेष पैसा लगभग 106 महीनों का पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है DIS दफ्तर की लापरवाही के कारण। जो कर्मचारियों और शिक्षकों को पेंशन मिल रही थी वो 1 अप्रैल 5 को समाप्त कर दी गई। जो नई पेंशन स्कीम लाई गई उसको क्रियान्वित होने में 11 वर्ष लग गए। और इस बीच बलिया से बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बयान पर बलिया में घमासान देखा जा रहा है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का स्थान बदलने की बात करने पर बवाल। सपा के पूर्व मंत्री नारद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्थापित होने पर चेतावनी दी है। सपा सरकार के समय ही जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की यहां पर स्थापना की गई थी और पूर्व मंत्री जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के
साथ छेड़छाड़ करने की हो रही है साजिश, इस तरह का आरोप और बयान ये सामने आया है। सपा शासन में ही किए गए कार्यों से छेड़छाड़ करने पर जो है सरकार लगी है, इस तरह का जो है बयान सामने आया है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की जगह पर में यहाँ पर छेड़छाड़ की गई तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी लगातार अपने विवादित बयानों और साथी हरकतों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। कुरान की यहाँ पर 26 आयतों को बदलने वाली अपील दायर करने के बाद पूरा मुस्लिम समाज रिजवी के खिलाफ हो गया है और वहीं वसीम रिजवी के यहाँ पर खिलाफ शिया सुन्नी दोनों ही फिरके के लोग यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर इस्लाम से खारिज किए जाने के साथ ही वसीम रिजवी की जनाजे के यहाँ पर नमाज भी नहीं पढ़ाने का ऐलान अलग अलग जगहों से किया जा रहा है। अब अलीगढ़ की दारा सिकोहा फाउंडेशन के अध्यक्ष ने यहाँ पर पीएम मोदी से मांग की है कि अगर वो वसीम रिजवी को जेल में डालते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर दारा सिकोहा फाउंडेशन 11 लाख रुपए पीएम राहत कोष में जमा कराएगी। मैं अपनी बात शेयर के साथ शुरू करना चाहता हूं कि बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। कुछ तो खुदा की शर्म करो, कुछ खुदा से डरो, फ़िक्रो करम से काम न लो, या इस्लाम का नाम न लो, या इस्लाम को बर्बाद ना करो। तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि श्री वसीम रिजवी जो कि देश के अंदर आए दिन शिया सुन्नियों के इख्तिलाफ की बात करते हैं, शिया सुन्नियों के बीच खाई खोदना चाहते हैं, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाएं। वो देश को हमारे देश को ईरान और इराक की तरह गृह युद्ध में शिया सुन्नियों से लड़ाकर गृह युद्ध कराना चाहते हैं। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता दीपक सिंह का बयान सामने आया। अधिकारियों के फोन न उठाने के मुद्दे पर अपना बयान दिया है। यूपी के अधिकारी विधायकों और साथ ही सांसदों के फोन नहीं उठाते। उत्तर प्रदेश के अधिकारी निरंकुश हैं और यूपी सरकार को कुछ अधिकारी चला रहे हैं, इस तरह का बयान सामने आया है। यूपी के अधिकारी विधायकों और साथ ही सांसदों के फोन नहीं उठाते, इस तरह का ये जो है आरोप अधिकारियों पर कांग्रेस नेता की तरफ से लगाया गया है। कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता हैं दीपक सिंह, जिनका ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अधिकारियों के फोन ना उठाने के मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त की है और यूपी के अधिकारी विधायकों और साथ ही सांसदों के फोन नहीं उठाते, इस तरह का आरोप लगाया गया। उत्तर प्रदेश के अधिकारी निरंकुश हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार को कुछ अधिकारी चला रहे हैं। ग्रामीण यांत्रिक सेवा विभाग अनूपपुर में 2012-13 में हुए भ्रष्टाचार की जांच ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर खोड़िया से डालाडीह में यहाँ पर आरईएस विभाग ने सड़क का निर्माण 2012-13 में करवाया था, जिसमें भारी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर ईओडब्ल्यू ने यहाँ पर 7 लोगों के खिलाफ शिकायत की। ईओडब्ल्यू की टीम भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेजों की जाँच कर रही है। आपको बता दें कि अरुण कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर रीवा और साथ ही 6 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया और उसी के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश, कोरोना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। दूसरे प्रदेशों के आने वाले यात्रियों की जांच होगी। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर एंटीजन होंगे यहाँ पर टेस्ट और लक्षण दिखाई देने पर आरटीपीसीआर की जांच होगी। यात्रियों की सूची लेकर सर्विलांस की कार्रवाई भी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर ये कदम उठाया जा रहा है। दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। यूपी मुख्य सचिव ने जारी किए दिशा निर्देश, कोरोना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। दूसरे प्रदेशों के आने वाले यात्रियों की अब जांच होगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जो है एंटीजन होंगे टेस्ट और लक्षण दिखाई देने पर आरटीपीसीआर की जांच करने की बात कही गई है। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के मिमलाना रोड स्थित महात्मा कॉलोनी में भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आमिर को यहां पर अल्पसंख्यक मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया। और आपको बता दें कि यहां पर
भाबा खान को भी उपाध्यक्ष बनाया गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष पंकज सैनी ने कहा है कि भारतीय किसान यूनियन किसानों और मजदूरों के साथ हमेशा खड़ी है। किसानों और साथ ही मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ना किसान यूनियन का काम है। उन्होंने कहा है कि उनका हर उस आदमी से नाता है जो परेशान है, इसलिए हम हर किसान, हर मजदूर, हर वर्ग के साथ उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और इसलिए साथ ही यहाँ पर कहा है कि नशा हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, इसलिए हम नशे का विरोध करते हैं और साथ ही नशे को यहाँ पर मुजफ्फरनगर से खत्म करने का भी संकल्प लिया गया। एक हमारा जो छोटा पद जो है अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाया गया है और इस मसले को लेके बने गए हम। एक हमारा छोटा भाई था, उसका क्या नाम, मोनिश, इसमें के चक्कर में उसकी डेथ हो गई और 4 लड़के मर गए। तो हम ये जो है नशा मुक्त बनाने वाले हैं इंशाल्लाह, और ये स्मैक बेचने वाले के लिए कार्रवाई होगी, सब खुद ही करेंगे। स्मैक बेचने वाले इस क्षेत्र में सक्रिय हैं? बहुत हैं, बहुत। तो आप कैसे अभियान चलाएंगे? भाई पुलिस की मदद लेंगे, अपनी मदद लेंगे, वो ख़त्म करवाएंगे इंशाल्लाह। आज मिमलाना रोड पे यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था भारतीय किसान यूनियन भानु के संगठन का विस्तार करने संबंधित, जिसमें आज मुस्तकीम भाई हैं एक हमारे, उन्हें महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तथा वहाँ भाई को महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष की नियुक्ति दी गई है तथा भारतीय किसान यूनियन भानु के परिवार को विस्तार करते हुए सभी। देश में कोरोना की तेजी से वापसी हो रही है। लगातार अन्य राज्यों में भी मामला बढ़ता देखते हुए यहाँ पर मुंगेर जिला प्रशासन और साथ ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। मुंगेर जिलाधिकारी रचना पाटिल ने अपने यहाँ पर जो है कि सभागार में भी जो है कॉन्फ्रेंस कर लोगों से कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए भी अभी से ही लोगों को यहाँ पर मास्क लगाने और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का और साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखने के आदेश जारी किए। अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। अभी तक 22,700 लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लग चुकी है और अभी वर्तमान में सदर अस्पताल में ओपीडी संचालित हो रही है। वहीं पुलिस अधिकारी एसपी मानवजीत ने यहाँ पर कहा है कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखें ताकि किसी भी प्रकार की जनता को कोई समस्या ना आए, क्योंकि कोविड-19 को लेकर हर किसी को सावधानियां बरतनी होंगी। हालांकि वैक्सीनेशन आ गया है और बीच में केसेस कम होने शुरू हो गए थे, लेकिन जो भी बहुत सी राज्यों में परिस्थितियां बन रही हैं और विशेषकर होली एक ऐसा पर्व है जिसमें जितने भी बिहार के निवासी जो अन्य राज्यों में रहते हैं वो निश्चित रूप से आते हैं इसको मनाने के लिए। तो एक बहुत प्रबल संभावना है कि विशेषकर जिन राज्यों में कोरोना का दोबारा रिसर्ज हुआ है, जो लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो हो सकता है कि अपने साथ पुनः संक्रमण लेकर आए। तैयारियाँ हम लोग की जारी रहेगी। आज भी क्वारंटाइन सेंटर्स पुनः देखा गया है, तो तैयारियां उसी क्रम की रहेंगी। हम लोग अब बिल्कुल तैयार। मैडम जैसे बाहर से जो लोग, हम लोग की जो जैसा मैंने बताया कि मोबाइल टीम रहेगी जांच के लिए, स्टैटिक टीम जांच के लिए रहेगी, तो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड में ये यहाँ पर जांच के लिए टीम रहेगी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन ने टिहरी जिला मुख्यालय स्थित नगर पालिका सभागार में संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और इस बैठक में आयोग के कार्यों और साथ ही अधिकारियों को यहाँ पर जो है जानकारी देते हुए डॉक्टर आर.के. जैन ने कहा है कि आयोग का अल्पसंख्यक आयोग का गठन समाज के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा एवं सुरक्षा के साथ ही राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। और साथ ही यहाँ पर उन्होंने कहा है कि संबंधित अधिकारी को यहाँ पर निर्देश जारी किए गए कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा है कि हमारे व्यवहार और साथ ही नम्रता से ही समाज में सरकारी सिस्टम के प्रति सकारात्मक एक सोच जनता की बदलेगी। लाभ राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को मिल सकते हैं, वो उनको उनका बारे में मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली ये एक जन जानकारी कार्यक्रम है जो कि हम हर जिले में चलाते रहेंगे लगातार। इसको हमारे जो कुमायूं में हमारे लोग हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो भी इस कार्यक्रम में को चला रहे हैं और हमारी तरफ से भी हर जिले में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।